परमैन सीक्रेट इज आउट। देश भर के बच्चों ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की है कि हमारे परमैन को अवार्ड मिलना चाहिए। परमैन सिर्फ बच्चों का ही नहीं बल्कि हम बड़ों का भी तो चहेता है। परमैन को अवार्ड मिलना ही चाहिए। और मैं भी प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखने के बारे में सोच रही थी। परमैन के मम्मी पापा उस पर कितना गर्व करते होंगे ना। और एक मित्सुओ को देखो। मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या हुआ, तुम सब मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? क्या किया है मैंने? तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। गांको, सुबह सुबह तुम मेरे मुंह मत लगो, समझी ना? गांको ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया? और 10 घंटे सोने के बाद अब भी तुम्हें नींद आ रही है? मित्सुओ, एक तुम हो। परमैन को देखो, वो दिन रात कैसे जरूरतमंद की मदद करता है। तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। पापा, आप उस परमैन की बात मुझे मत कहिए। वो परमैन तो मैं। मित्सुओ, उठो। तुम क्लास में इस तरह से क्यों सो रहे हो? नहीं, मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना मिची को। मैं बहुत थक गया हूँ। मिची को, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं रात को बहुत काम करता हूँ। क्या? हाँ? ज्यादा बहाने मत बनाओ वरना मुर्गा बना दूंगा। सुना मित्सुओ, तुम सिर्फ परमैन के दोस्त बनने के ही लायक हो। मिचिको, प्लीज मेरे लिए रुको। हम इकट्ठे वापस जाएंगे। मैं ऐसे लड़के के साथ घर नहीं जाना चाहती जिसकी वजह से परमैन की इंसल्ट हो। मिचिको, ऐसा कुछ नहीं है। सच कहूँ तो वो परमैन तो मैं। अगर तुम्हारा परमैन होने का सीक्रेट किसी को पता चल गया तो मित्सुओ तुम। समझ गया, जानवर बन जाऊंगा। तुम्हें क्या हो गया? परमैन बनना बहुत मुश्किल है। इसके लिए मैं जितनी मेहनत करता हूँ मेरे लिए उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। और अब तो मेरा मजाक भी उड़ाने लगे सारे लोग। मैं सारी दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि मैं ही मित्सुओ हूँ और मैं ही परमैन। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता मैं। और मेरा दिमाग भी घूम रहा है। क्या करूँ मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा परमैन अभी तक आया क्यों नहीं? मैंने उसे मैसेज दे दिया था। लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। माफ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई। क्या हुआ परमैन, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? हाँ, इस बार तो हमने किसी तरह इस मुश्किल का सामना कर लिया, लेकिन आगे से कभी भी ऐसी मुश्किल आ गई तो तुम्हारा वहाँ आना बहुत जरूरी है। प्लीज मुझसे नाराज मत होना। दरअसल मैं इस मित्सुओ की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। अगर तुम मित्सुओ की वजह से लेट हुए तो फिर तुम कौन हो? दरअसल मैं उसका रोबोट हूँ। मित्सुओ ने अपनी जगह रोबोट को परमैन का काम करने क्यों भेजा? बात ये है कि आखिर बात क्या है? हाँ, हमें बताओ क्या हुआ है? देखो दोस्तों, मैं ही परमैन हूँ। देखो मेरी तरफ। देखा बेचारा कैसे कर रहा है। लगता है उसकी तबीयत बहुत खराब है। इस तरह तो लोगों को उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। मेरे ख्याल से अब हम सबको मिलकर मित्सुओ की इस प्रॉब्लम को सुलझाने का कोई न कोई उपाय सोचना होगा। लेकिन इस बीच अगर मित्सुओ ने खुद ही अपने परिवार के सामने या अपने फ्रेंड्स को बता दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ी मुश्किल है। कोई ऐसी मुश्किल नहीं जो सुलझ ना सके। तुम जरा 1 मिनट रुको। ऐसा करते हैं, हम उसे ये सब बताने का मौका दे देते हैं। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? नीचे जाओ, नीचे जाओ। क्या कर रहे हो? नीचे जाओ, मुझे नीचे जाने दो। ऐसा मत करो, मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो नीचे गिरो लेकिन मुझे नीचे जाने दो। अच्छा, तुम क्या सोचते हो मित्सुओ, अगर मैंने तुम्हारे पेरेंट्स और फ्रेंड्स को बता दिया कि तुम ही परमैन हो तो कैसा रहेगा? नहीं, ऐसा मत करो, कभी नहीं करना। पकड़ लिया। तुम मुझे इस काल कोठरी में क्यों लेकर आए हो? मुझे लगता है हमें घर वालों को सब बता देना चाहिए। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? बात तो तुम्हारी सही है, पर अगर बर्डमैन को पता चला तो क्या होगा? हाँ, ये भी है। बहुत जल्दी बूबी तुम्हारे मम्मी पापा और गांको को यहाँ लेकर आने वाला है, इसलिए तुम परमैन बन जाओ। ये लो। अब चलो जल्दी से मेरा बटन दबा दो। परमैन, बात क्या है? तुम हम सबको यहाँ क्यों लाए हो? मैंने आप सबको यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि मैं आप सबको सच्चाई बता सकूं। कैसी सच्चाई? तो आप ये बात सुनकर हैरान मत होना कि असल में मैं हूँ। क्यों, मुझे देखकर हैरानी हुई ना? ये सब क्या है मित्सुओ? आखिर तुम कहना क्या
चाहते हो? ये मास्क और ये ड्रेस पहनकर क्या कोई भी परमैन बन जाएगा? बहुत हो गया मित्सुओ, मैं ऑफिस छोड़कर तुम्हारा मजाक देखने नहीं आया हूँ। प्लीज आप सब मेरा विश्वास करो, मैं ही सच में परमैन हूँ। परमैन कोई दूसरा नहीं है, मैं ही हूँ। हम तुम्हारी बातों पर विश्वास कैसे कर सकते हैं, जबकि हमें पता है कि परमैन तो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करने में बिजी रहता वो है। मित्सु नहीं है, वो तो मेरा रोबोट है। मेरी बात का यकीन मानो। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, ये देखो। हेलो, मैं हूँ मित्सुओ। क्यों, अब तो यकीन हुआ ना मेरी बात पे? ये रोबोट बोल रहा है। तो क्या सचमुच तुम परमैन हो? मित्सुओ मेरे भाई। मित्सुओ, तुम परमैन हो? अब समझ में आया, तुम बिल्कुल सच कह रहे थे। ओ, माफ करना, मैं तुम्हें हर समय डांटती रहती थी। अब समझ आया, तुम परमैन की ड्यूटीज की वजह से लेट उठते थे और अपना होमवर्क भी नहीं कर पाते अब थे। मैं अपने सब फ्रेंड्स को बताऊंगी मेरा भाई परमैन है। लगता है अब तुम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। हाँ, लेकिन अब लगता है कि ये बात मिचिको, कबाओ और साबू को भी बतानी चाहिए थी। तुम्हारी मांगे तो बढ़ती जा रही है। अब मैं इन लोगों को लेकर वापस जा रही हूँ। तो क्या तुम सब वापस जा रहे हो? हाँ, और क्या। हाँ, असल में हम सबका कुछ अर्जेंट काम है और मुझे पढ़ाई भी करनी है। चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। शुक्र है हमारा प्लान कामयाब हो गया। चलो अब यहाँ से चले। चलो चलते हैं। हाँ चलो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मित्सुओ, मैं तुम्हें हमेशा चिढ़ाता रहता था ना, इसके लिए तुम मुझे कोई भी सजा दे सकते हो। मित्सुओ, आज से तुम हमें जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। प्लीज मित्सुओ, हमें तुम्हारा शिष्य बना लो। अच्छा, तो ऐसा है, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। मुझे माफ करना, मैं स्कूल में हर समय तुम्हारी इंसल्ट करती थी। कोई बात नहीं मिचिको, इस बात को दिल से मत लगाओ। मैं भी तो हमेशा तुम्हारे साथ मित्सुओ की तरह बर्ताव करता था, इसलिए तुम्हें पता नहीं चल पाया कि मैं परमैन हूँ। तो क्या हुआ? कितना झूठा है ये। अब मैं अपनी टीचर को भी ये बात बताना चाहता हूँ। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? पर तुमने ही तो कहा था ना कि मैं जितने लोगों को चाहूँ बता सकता हूँ। अच्छा ठीक है, और किसे बताना चाहते हो? प्राइम मिनिस्टर को भी बताऊंगा। कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर परमैन को एक स्पेशल अवार्ड देना चाहते हैं, लेकिन मैं ये प्राइज मित्सुओ बन के लेना चाहता हूँ, न कि परमैन। समझे तुम सब? ये कैसे हो सकता है? बर्डमैन? अरे नहीं, प्लीज मुझे कोई बचाओ। तुम लोगों ने ये सीक्रेट सबके सामने खोल दिया है, इसलिए मैं तुम सबको जानवर बना दूंगा। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। तुम्हें सजा देना जरूरी हो गया है, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब तुम सब मिलकर बूबे के साथ उसी के घर में रहना। गुस्सा मत होइए बर्डमैन, क्या आप हमें एक और मौका नहीं देना चाहते? बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, मुझे बंदर मत बनाओ, मत बनाओ। मित्सुओ, मित्सुओ, क्या हुआ? मित्सुओ उठो। मित्सुओ, तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? चलो शुक्र है, मैं एक बंदर तो नहीं बना। बंदर नहीं बने? अच्छा मित्सुओ, इसका मतलब तुमने कोई बुरा सपना देखा है? सपना? अच्छा हुआ इन दोनों को कुछ भी याद नहीं है कि ये मुझे वहाँ मिले थे और मैंने इन्हें बताया था कि मैं ही परमैन हूँ। क्या बड़बड़ कर रहे हो तुम? शायद तुम होश में नहीं हो। शुक्रिया बर्डमैन, हम सबकी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी बहुत मदद की है। इस बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन आगे से तुम ऐसी गलती कभी मत दोहराना, समझ गए तुम? समझ गए। अब तुम सब अपने अपने घर पर जा सकते हो। तुम सबका घर पर इंतजार हो रहा है, क्योंकि वहाँ तुम्हारे रोबोट्स नहीं हैं। हाँ ठीक है, हम समझ गए। चलो भैया। आगे से कोई भी परमैन किसी के सामने अपने सीक्रेट्स बताने की हिम्मत नहीं करेगा। भैया। परमैन का सीक्रेट अब सीक्रेट ही रहेगा। कोई बात नहीं, परमैन और मित्सुओ बनकर मैं